और रिदा का मामला बहुत टेढ़ा है। उस लड़की को फिट्स पड़ते हैं, कौन शादी करेगा उसके साथ? अम्मा वो तो बात की बात है ना, आप एटलीस्ट फिजा के बारे में बात तो कर ही सकती है। करूंगी बेटा, जरूर करूंगी वक्त आने पर। तुम दुआ कर कि रिदा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। तुम परेशान ना हो जाएगा सब। अब इससे मैं कैसे समझाऊं? रानी तो कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन इसका कोई ना कोई हल तो सोचना होगा। बहुत अच्छा लड़का है रानी, नेक, शरीफ, सुलझा हुआ। बस हाँ, तुम लोगों से हैसियत में थोड़ा कम है। तुमने अब तक मुझे मेरी नंद के जितने भी रिश्ते दिखाए हैं सब गरीब गुरबा हैं। किसी की नौकरी अच्छी नहीं है तो किसी का घर अपना नहीं। भाई मेरी नंद तो लाखों में एक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, खूबसूरत है, प्यारी है, सुगर भी है। ऐसे वैसे किसी घर में मैं उसकी कैसे शादी करवा सकती हूँ? आंटी के सामने मुझे शर्मिंदा होना है। बच्चियों की जिम्मेदारी दी है उन्होंने मुझे, ऐसे कैसे सर से उतार दूँ? नो वे। देखो रानी, ये इलाका ना मिडिल क्लास लोगों का है और इन घरों में सब ऐसे ही लोग रहते हैं, और तुम यहाँ रहते हुए अमीर कबीर लड़कों के रिश्ते की तवक्को कर रही हो। भूल जाओ तुम ये। मेरा भी यही ख्याल है, जब तक इस इलाके से नहीं निकलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आज से आके बातें हैं घर तो उनसे बात करती हूँ। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? किसी अच्छे पॉश एरिया में, ताकि इन बच्चियों के अच्छे रिश्ते तो आए। तुम बहुत अच्छी हो रानी, मैंने आज तक कभी किसी भाभी को अपनी नंदों के लिए माँ की तरह परेशान होते हुए नहीं देखा। फिजा, जी भाभी को सुबह मशीन लगा लेना, साकिब के बहुत कपड़े जमा हो गए हैं। ये तो अजीब, सुबह से तबीयत बोझिल हो रही है। क्या हुआ भाभी, चाय बना दूं? कब नहीं हो रही होती? क्या क्या कहा तुमने? कुछ कह रही हो तुम? नहीं, मैंने कहा कि आपको चाय नहीं नींबू पानी पीना चाहिए, आपका बीपी लो हो रहा होगा ना। कह तो तुम सही रही हो, चाय नहीं नींबू पानी बना दो। मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है जी, नौसिया से फील कर रही हूँ सुबह से। भाभी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास चली जाए ना। हाँ जाऊँगी, साकिब आ जाएं तो। तब तक तुम मुझे ठंडा ठंडा नींबू पानी पिला दो। मैं बना कर लाती हूँ। इससे आटा गूंद लिया? हाँ बस होने वाला है। अच्छा बस अब जल्दी से ये ख़त्म करो और जाके पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्जाम सर पे हैं और तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रही। नहीं, तुम हर वक्त काम करती रहती हो, आज काम मैं कर लूँगी, तुम रेस्ट कर लो। फिजा, मैं जब भी तुम्हें पढ़ाई का बोलती हूँ तुम बहाने करने लगती हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? यार नहीं पढ़ना मुझे, नहीं दिल करता मेरा। क्या मतलब है फिजा, क्यों नहीं पढ़ना? इस तरह के हालात में कोई कैसे पढ़ सकता है? किताब उठाओ तो रानी भाभी आ जाती है, कभी कोई काम बता देती है, कभी ताने देने लग जाती है। कौन पढ़ सकता है इस तरह? बस यार, हो गई जितनी पढ़ाई होनी थी, नहीं पढ़ना है अब। फिजा, मैं तुम्हें इतना कमज़ोर नहीं समझती थी, तुम तो मेरी ताकत हो ना। इतने जल्दी हार मान गई हो। मम्मी की कितनी ख्वाहिश थी ना कि तुम अपनी डिग्री कंप्लीट करो, तुमने उनकी रूह को बेचैन करने की कसम खा ली है फिजा। अच्छा चलो, अब से मैं दोबारा कोशिश करूंगी पढ़ाई करने की, चाहे हालात जैसे भी हैं।
अब मूड ठीक करो वरना लगा दूंगी ये सारे। चलो जाओ, बहाने मत किया करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी से बेहतर है, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो परेशान ही हो गया था। मेरा दिल तो अभी भी परेशान है अरहम। तुम्हें पता है 2 रातों से मैं रोज तायरा को ख्वाब में देख रही हूँ। सफेद कपड़े पहने हुए उसने, सफेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन हवा में तैर रही है और मुझे ऐसे हाथ हिला रही है जैसे खुदा हाफिज कह रही हो। मेरा दिल बहुत परेशान है यार। मम्मा क्या हो गए? संभालो अपने आप को। ख्वाब था, और ख्वाब को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं आप? पता नहीं मेरा दिल बहुत बेचैन है, सुकून नहीं आ रहा। मुझे कहीं से दायरा की खैरियत बता करके बता दो ना। मम्मा वो नाराज है हम लोगों से। मैं गया था उनकी तरफ, थक के देखे मुझे वहां से निकाल दिया। पता नहीं मुझे वहां जाके ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी शदीद एहसास जुर्म का शिकार हूं। अब ज़की आंटी को फ़ोन करें ना, उनसे पूछें। वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाती। सबसे बड़ी तोता चश्म तो वो माँ बेटी निकली। कैसे तायरा की खैरियत पता करूं, कहाँ से करूं? अगर आप कहें तो ज़ारून को फ़ोन करूं, वो एक समझदार और जिम्मेदार इंसान है। हाँ तुम उससे फोन करके देखो, शायद फोन उठा ले। हेलो ज़ारून, अरहम बात कर रहा। कैसे हो अरहम? यार वो मुमानी के बारे में मालूम करना है। कहाँ है, कैसी हैं वो? बहुत अच्छी जगह पर है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या मतलब?